चिड़िया की दो बेटियां थी। बड़ी का नाम गुड़िया और छोटी का नाम सोनो था। चिड़िया की बड़ी बेटी गुड़िया अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, मगर छोटी हमेशा हर काम में जिद करती थी। वो हमेशा अपनी बड़ी बहन से लड़ाई करती। अब वो बड़ी हो चुकी थी, इसलिए चिड़िया को अपनी बेटियों की शादी की बहुत चिंता थी। तीनों माँ बेटियाँ एक दिन नदी पर बैठी हुई थीं, जब वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। वहाँ मैंने एक चिड़ा देखा है। वो अकेला ही रहता है और बहुत अमीर है। मैं तो कहती हूँ तुम अपनी बड़ी बेटी की शादी उससे कर दो। गोरी बहन, यही चिंता तो मुझे खाए जा रही है। अगर वो चिड़ा अच्छा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। उसका अपना अमरूदों का बाग है और एक अंगूर की बेल भी। आंटी, क्या उस बेल पर अंगूर भी लगते हैं? तो और क्या, अंगूर की बेल पर बेरियां लगेंगी। बहुत मीठे अंगूर है उस बेल के। गोरी बहन, आप बात चलाएं। मेरी बड़ी बेटी अपने घर की हो जाए, फिर मैं अपनी छोटी का भी कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर दूंगी। मम्मा, आप मेरी इतनी चिंता ना किया करें। गुड़िया बेटी, जब बेटियां जवान हो जाएं, तो माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होती ही है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और चिड़ियाओं का वो परिवार भी अपने घर चला जाता है। माँ, मेरी बहुत देर से इच्छा है कि मेरी अपनी अंगूरों की बेल हो। आप उस चिड़े से मेरी शादी कर दें, बड़ी की बाद में कर देना। शर्म करो छोटी, मैं पहले बड़ी की शादी करूँगी और फिर बाद में तुम्हारी। बड़ी बड़ी बड़ी, हर समय आप बड़ी बड़ी करती रहती हैं। ऐसा लगता है मैं तो आपकी बेटी हूँ ही नहीं। छोटी, आप मम्मा को परेशान ना करें। बड़े जो फैसला करते हैं वो ठीक ही होता है। मगर छोटी अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है। सुबह हो जाती है। दोनों बहनें भोजन की खोज में घर से निकलती हैं। बड़ी, अगर आप सच में मुझसे प्यार करती हैं, तो माँ को मनाएं। उस चिड़े से मैं ही शादी करूँगी जिसकी अंगूरों की बेल है। छोटी, माँ नहीं मानेगी। तुम्हारी अपनी ही नीयत खराब है। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे वहाँ शादी करती हो। मैं गोरी आंटी से बात करूँगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया की छोटी बहन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रुको रुको छोटी, कहाँ चली? मगर छोटी गुड़िया की कोई बात नहीं सुनती। मम्मा, आप मेरी चिंता ना करें। आप उस चिड़े से छोटी की शादी कर दें, मेरा बाद में देखा जाएगा। मगर बेटी, बड़ी के होते हुए मम्मा, मैं छोटी को नाराज नहीं देख सकती। मम्मा प्लीज। फिर मम्मा चिड़िया भी मान जाती है। गोरी कौवी आ जाती है। वो चिड़ा भी साथ था और छोटी की शादी उस चिड़े से हो जाती है और वो चिड़ा छोटी को बिहाकर अपने साथ ले जाता है। चिड़िया, आप चिंता ना करें, मैं बड़ी के लिए भी कोई ना कोई चिड़ा ढूंढ लूंगी। पति जी, गोरी आंटी ने बताया था कि आपकी अंगूरों की बेल भी है। चले मुझे जल्दी से वो बेल दिखा लाएं। कौन सी बेल? वो बेल तो मेरे दोस्त की थी और वो भी सूख गई है। क्या? तो फिर गोरी आंटी ने मम्मा से झूठ बोला था? तुमने शादी मुझसे की है या अंगूरों की बेल से? चुप कर जाओ, कितनी फजूल बातें कर रही हो तुम। अभी 2 दिन ही गुजरे थे जब सोनो का पति सोनो से कहता है, जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। क्या घर में बिठाए रखने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी? पति जी, आप भी मेरे साथ चलें, हम दोनों जाएंगे। मेरे दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं, तुम जाओ। 2 उल्लू वहाँ आ जाते हैं। दोस्त, बहुत सुंदर है तुम्हारी पत्नी तो। इस चिड़िया के पंख भी बहुत सुंदर हैं। आपकी ऐसे पक्षियों से दोस्ती है? जाओ, यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ। डर के मारे छोटी वहाँ से चली जाती है। ये चिड़ा तो बहुत बुरा है। अभी तो शादी को 4 दिन हुए हैं। मैं पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी इसके साथ? कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया एक चिड़े से अपनी दूसरी बेटी की शादी भी कर देती है। वो चिड़ा उसी जंगल में रहता था।
माँ जी, मेरा घर इसी जंगल में दूसरी तरफ है। आपका जब दिल चाहे गुड़िया से मिलने आ जाया करना। वो चिड़ा गुड़िया को बिहाकर ले जाता है। गुड़िया, मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, मगर मेरा जो है वो सब तुम्हारा है। ये खेत मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं इसी खेत में फसल बीज कर अपना गुजारा करता हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आज से आप अकेले नहीं बल्कि हम दोनों मिलकर काम किया करेंगे। गुड़िया बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों से बहुत उदास थी। बहुत दिन हो गए, मैं आज अपनी दोनों बेटियों को देख कर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो पहले अपनी बड़ी बेटी के पास जाती है। अपनी माँ को देखकर गुड़िया बहुत खुश थी। मम्मा, आप ऐसे अचानक बताए बिना ही। मम्मा बैठे, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। गुड़िया का पति भी घर आ जाता है। वो ढेर सारे फल लेकर आया था। गुड़िया अपनी मम्मा को फल देती है। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। माँ जी, मैं तो कहता हूँ आप भी हमारे पास ही आ जाएं। वहाँ अकेले आपका दिल नहीं लगता होगा। जीते रहो बेटा, मैंने सारी जिंदगी उस घर में गुजारी है। अब उसे छोड़ना मुश्किल है मेरे लिए। बड़ी, अब मैं चलती हूँ। मुझे छोटी से मिलने भी जाना है। मम्मा, मेरा भी छोटी से बहुत दिल उदास है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा वहाँ से उड़ती हैं। सोनू घर के बाहर बैठी हुई रो रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? अपनी माँ को देखकर सोनू अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, मेरे पति बहुत बुरे हैं। वो मुझे हर रोज मारते हैं। गुड़िया बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने आपसे बहुत लड़ाई की थी। छोटी, ये नसीब की बात है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मा, वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारा फिरते हैं और शाम को आकर मुझे मारने लगते हैं। चलो मेरे साथ चलो मेरी बेटी, आपकी माँ अभी जिंदा है। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा सोनू को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को दुखी कैसे देख सकती है।